नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल लर्न मैथ इजीली में। आज के वीडियो में हम इस थ्योरम का लास्ट पार्ट जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसकी हेडिंग कुछ इस तरह से है, एवरी इंटीग्रल डोमेन कैन बी एम्बेडेड इनटू अ फील्ड। यहाँ पर इसके 3 पार्ट्स जो हैं वो ऑलरेडी कराए जा चुके हैं और आज के वीडियो में मैं करा रही हूँ इसका चौथा यानी कि लास्ट पार्ट, जहां पर हम मेन एम्बेडिंग वाला जो पार्ट है वो डिस्कस करेंगे। इस थ्योरम की स्टेटमेंट जो है वो भी मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, जो कि इसकी फाइनल स्टेटमेंट है। यहाँ पर फाइनल प्रूफ होने वाला है और इसी प्रूफ के साथ में ये वाली जो थ्योरम है वो कंप्लीट हो जाएगी। इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, एवरी इंटीग्रल डोमेन विद एटलीस्ट 2 एलिमेंट्स। यहाँ पर जरूरी क्या है कि इंटीग्रल डोमेन के अंदर कम से कम 2 एलिमेंट्स तो होने ही चाहिए, कैन बी एम्बेडेड इनटू अ फील्ड। लेट आर बी एन इंटीग्रल डोमेन विद एटलीस्ट 2 एलिमेंट्स। इससे पिछले 3 पार्ट्स में हमने क्या क्या करा है वो स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने ये डिस्कस करा था कि हम आर एक इंटीग्रल डोमेन ले रहे हैं जिसमें कम से कम 2 एलिमेंट्स हैं। हम डी यहां पर लेते हैं आर क्रॉस आर नॉट। इसका क्या मतलब है, इसके अंदर हम ऑर्डर्ड पेयर लिया करते थे ए बी, सच दैट ए और बी दोनों आर को बिलोंग कर रहे हैं और ये जो सेकेंड एलिमेंट है ये कंपल्सरी नॉन जीरो है। ए हमारे पास में जीरो नॉन जीरो कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये वाला जो एलिमेंट है बी, ये आर की एडिटिव आइडेंटिटी कभी भी नहीं होना चाहिए। फिर हमने ये एक रिलेशन डिफाइन करा था कि ए बी इज रिलेटेड टू सी डी इफ एंड ओनली इफ ए डी इज इक्वल टू बी सी। यानी कि ये वाला जो प्रोडक्ट है ए डी, ये होना चाहिए हमारा बी सी के इक्वल। और आगे हमने ये प्रूफ करा था कि ये वाला जो रिलेशन है वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, यानी कि इस रिलेशन में रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई किया है। उसके बाद में जब ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया था, फिर हमने इक्विवेलेंस क्लासेस जो हैं वो जनरेट करी थी। इक्विवेलेंस क्लासेस को हमने एक सेट में कंटेन कराया था। एक सेट हमने कंसिडर करी थी एफ, जो कि जितनी भी इक्विवेलेंस क्लासेस आ रही हैं उन सब का कलेक्शन था डी की इक्विवेलेंस क्लासेस का। एफ इज इक्वल टू, ये हमारे पास में इक्विवेलेंस क्लासेस ए बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू आर, बी इज नॉन जीरो, या आप इसको लिख सकते हो सेट ऑफ इक्विवेलेंस क्लासेस ऑन डी। हमने ये चीज लास्ट वीडियो में प्रूव करी थी कि एफ प्लस डॉट जो है वो एक फील्ड होती है जिसका एडिशन और मल्टीप्लिकेशन कुछ इस तरह से डिफाइन होता है कि दो इक्विवेलेंस क्लासेस का जो एडिशन आता है वो आता है ए डी प्लस बी सी इंटू ये लास्ट ये जो बी डी है। एडिशन हमने इस तरह से डिफाइन करा था और मल्टीप्लिकेशन हमने डिफाइन करा था दो इक्विवेलेंस क्लासेस का ए बी इंटू सी डी इज इक्वल टू ए सी बी डी, यानी कि दोनों के फर्स्ट एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन और दोनों के लास्ट एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन। इसके अलावा हमने एक इक्विवेलेंस क्लासेस की 2 प्रॉपर्टीज भी करी थी, वो मैं यहाँ पर आपको स्टेट नहीं करी हूँ, लेकिन वो दोनों इक्विवेलेंस क्लासेस की प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इस तरह से थी कि 2 इक्विवेलेंस क्लासेस हैं हमारे पास में ए बी और सी डी, ये एक दूसरे से बराबर कब होंगी, इफ एंड ओनली इफ हमारे पास में क्या होगा, ये आपस में रिलेटेड होगी बाय दिस रिलेशन। इसके अलावा इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए बी इज इक्वल टू इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए एक्स बी एक्स फॉर ऑल नॉन जीरो एक्स बिलोंग्स टू आर। ये हमारे पास में ये 2 प्रॉपर्टीज भी हमने करी थी इन बिटवीन और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी। अब जो मेन स्टेप आता है यानी कि थ्योरम का आज का प्रूफ, जहां पर हमें ये प्रूफ करना है
कि हम इंटीग्रल डोमेन को फील्ड के अंदर एम्बेड कर सकते हैं। देखिए, हमने शुरुआत आर से करी थी, उसके बाद में हम डी पर गए, उसके बाद में हम एफ पर गए। अब हमें एम्बेडिंग मैपिंग बनानी है। डी को पिक्चर से हटा दिया हमने, आर और एफ के बीच में, यानी इंटीग्रल डोमेन और फील्ड के बीच में। ये हम एम्बेडिंग मैपिंग किस तरह से क्रिएट करेंगे? हम एक मैपिंग डिफाइन करेंगे आर और एफ के बीच में, और उसको एम्बेडिंग प्रूफ करने के लिए हमें होमोमॉर्फिज्म और वन वन प्रूफ करना होगा। हम मैपिंग डिफाइन कर रहे हैं, डिफाइन थीटा फ्रॉम आर टू एफ बाय थीटा ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टी टी, इक्विवेलेंस क्लास एक्स टी टी, जहां पर ये जो t है हमारे पास में नॉन जीरो है। हमें x का नहीं पता, x कोई भी r का एलिमेंट हो सकता है, लेकिन t जो है वो हमें स्पेसिफिकली नॉन जीरो दे रखा है। यहाँ पर एक और चीज आप ध्यान में रखिएगा कि थीटा ऑफ x जो है वो एक्स टी टी कोई फिक्स t के लिए नहीं है। आप कोई भी नॉन जीरो u ले लीजिए r का, ये आपके पास में इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एक्स यू कॉमा यू हमेशा इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एक्स टी टी के बराबर होगा, हर एक नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ आर के लिए। तो इस तरह से आपने थीटा ऑफ एक्स इज इक्वल टू इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एक्स टी टी जो है उसको डिफाइन करा है। अब अगर हम आगे बढ़े, उससे पहले एक चीज हमें यहाँ पर ये प्रूफ करनी होगी कि ये वाली जो मैपिंग है थीटा, ये वेल डिफाइंड है, क्योंकि ये मैपिंग हमने खुद से डिफाइन करी है। जब तक हम इस मैपिंग को वेल डिफाइंड प्रूफ नहीं करेंगे, हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये प्रूफ करते हैं थीटा इज वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है कि हर एक एलिमेंट की हमारे पास में इसके अंदर को डोमेन के अंदर इमेज एग्जिस्ट करती है, उसी के साथ साथ एक एलिमेंट की एक ही इमेज है। ऐसी सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब होता है हमारे पास में वेल डिफाइंड। इसके लिए हम क्या करते हैं कि अगर हमारे पास में एलिमेंट्स सेम है तो उनकी जो इमेजेस हैं वो भी सेम आनी चाहिए। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं लेट x इज इक्वल टू y। अब अगर ये दोनों एलिमेंट्स सेम है तो उसको अगर हम किसी भी नॉन जीरो r के एलिमेंट से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो भी सेम आ जाएगा, यानी इफ x इज इक्वल टू y इंप्लाइज xt इज इक्वल टू yt। अब अगर xt इज इक्वल टू yt है, दोनों साइड को वापस t से मल्टीप्लाई कर दीजिए। फॉर ऑल नॉन जीरो t बिलोंग्स टू r, xt इंटू t इज इक्वल टू yt इंटू t। ये आ गया। इससे हमें क्या पता चल गया, xt t कॉमा yt t, ये वाले जो दो एलिमेंट्स हैं वो आपस में क्या हो गए, रिलेटेड हो गए बाय दिस रिलेशन टिल्डे। ये जो रिलेशन है वो टिल्डे है, मैंने इसको टिल्गा बताया था। मेरे पास में जो रिसोर्सेस थे शायद मैंने उसको प्रॉपरली चेक नहीं करा और वहां पर मैंने उसको टिल्गा देखा था, लेकिन ये टिल्डे है। अब यहाँ पर करेक्शन कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से ये वाला आ गया। हमें पता है कि दो एलिमेंट्स ए बी और सी डी, इनको हमने डिफाइन ही इस तरह से कर रखा है कि ये आपस में रिलेटेड कब होते हैं, बाय दिस रिलेशन इफ एंड ओनली इफ ए डी इज इक्वल टू बी सी। तो ये आपस में रिलेटेड हो गए। अब ये दोनों आपस में अगर रिलेटेड हैं तो इनकी जो इक्विवेलेंस क्लासेस हैं वो इक्वल आएंगी, यानी इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एक्स टी टी इज इक्वल टू इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वाई टी टी। एक्स टी टी हमारे पास में ये क्या है, थीटा एक्स, ये क्या है, थीटा वाई। तो हमारे पास में दो एलिमेंट्स जो थे वो सेम थे और दोनों की जो इमेजेस आ गई हैं वो भी बराबर आ गई हैं। तो इसलिए हमारे पास में थीटा जो है वो एक वेल डिफाइंड मैपिंग आ चुकी है। अब हम आते हैं होमोमॉर्फिज्म पर। तो यहाँ पर हमें एक होमोमॉर्फिज्म प्रूफ करना है रिंग से रिंग के बीच में। थीटा हमने डिफाइन करा है फ्रॉम आर टू एफ। ये भी एक रिंग है इंटीग्रल डोमेन होने के कारण, और फील्ड होने के कारण ये भी एक रिंग है। तो यहाँ पर होमोमॉर्फिज्म विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों प्रूफ करना होगा, यानी कि थीटा ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू थीटा एक्स प्लस थीटा वाई भी प्रूफ करना होगा, ये वाला पार्ट भी।
और थीटा ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू थीटा एक्स थीटा वाई। ये वाला पार्ट भी हमें यहाँ पर प्रूफ करना होगा। तो सबसे पहले हमें एडिशन वाला जो होमोमॉर्फिज्म है वो प्रूफ करते हैं। इसके लिए हम पहले इसको कंसिडर करते हैं, थीटा ऑफ एक्स प्लस वाई। ये हमारे पास में क्या आया, एक्स प्लस वाई टी कॉमा टी, ये वाली इक्विवेलेंस क्लास आ गई है। अब हम कंसिडर करते हैं थीटा एक्स प्लस थीटा वाई। ये क्या आ गया, एक्स टी टी प्लस वाई टी टी। इस एडिशन को जब हम ऑपरेट करेंगे इन दोनों इक्विवेलेंस क्लासेस के बीच में, तो ये हमारे पास में क्या आएगा, एक्स टी इंटू टी प्लस वाई टी इंटू टी कॉमा टी स्क्वायर। नॉर्मल हमने यहाँ पर एडिशन वाला ही फॉर्मूला अप्लाई करा है। इसके बाद में ये क्या आ गया, एक्स टी स्क्वायर प्लस वाई टी स्क्वायर कॉमा टी स्क्वायर। यहां से आप क्या कीजिए, ये टी स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए, तो ये क्या आ गया, एक्स प्लस वाई टी स्क्वायर कॉमा टी स्क्वायर। देखिए टी जो है वो नॉन जीरो है, तो t इंटू टी विच इज इक्वल टू टी स्क्वायर, ये भी नॉन जीरो होगा क्योंकि हमारे पास में r क्या है, एक इंटीग्रल डोमेन है। तो हमारे पास में ये x प्लस वाई टी स्क्वायर कॉमा टी स्क्वायर हो गया। तो ये वाला जो वैल्यू है ये हर एक नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ r के लिए ट्रू होना चाहिए। तो t जो है वो हमारे पास में नॉन जीरो है, तो ये क्या आ गया, x प्लस वाई टी कॉमा टी। तो आप क्या देख रहे हो कि जो ये इसकी वैल्यू आ रही है 2 और इसकी जो वैल्यू आ रही है 1, ये दोनों बराबर हैं, 1 और 2 जो है वो सेम है। Therefore थीटा ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू थीटा एक्स प्लस थीटा वाई। अब हमें मल्टीप्लिकेशन वाला जो होमोमॉर्फिज्म वाला पार्ट है वो प्रूफ करना है, यानी थीटा ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू थीटा एक्स थीटा वाई। 1 बाय 1 दोनों साइड कंसिडर कर लेते हैं, पहले ये वाली फिर ये वाली। जब ये वाली कंसिडर करेंगे थीटा ऑफ एक्स वाई, ये क्या आ गया, एक्स वाई टी कॉमा टी, इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब हम इसका राइट हैंड साइड जो है वो कंसिडर करते हैं, थीटा एक्स थीटा वाई। ये आ गया हमारे पास एक्स टी टी इंटू वाई टी टी विच इज इक्वल टू एक्स वाई टी स्क्वायर कॉमा टी स्क्वायर। यहाँ पर हमने नॉर्मली मल्टीप्लिकेशन वाला जो इक्विवेलेंस क्लासेस है वो वाला जो फॉर्मूला है वो अप्लाई करा है, यानी ए बी इंटू सी डी इज इक्वल टू ए सी बी डी। नॉर्मल यहाँ पर हमने मल्टीप्लिकेशन वाले कॉन्सेप्ट को यूज करा है। ये हमारे पास में आ गया एक्स वाई टी कॉमा टी, क्योंकि हमारे पास में ये वाली जो इक्विवेलेंस क्लास है यहाँ पर टी स्क्वायर को हम किसी भी नॉन जीरो एलिमेंट से रिप्लेस कर सकते हैं r के। तो यहाँ पर हमने टी स्क्वायर को t से रिप्लेस कर दिया। तो आप देख रहे हो कि इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल बराबर आ रही है। ये बराबर आ जाने के कारण, 3 और 4 इक्वल आ जाने के कारण थीटा ऑफ x इंटू वाई इज इक्वल टू थीटा एक्स इंटू थीटा वाई आ जाता है। तो इस तरह से हमारे पास में होमोमॉर्फिज्म वाला जो पार्ट है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। अब हम बात करते हैं 1 1 वाली प्रॉपर्टी की। थीटा इज 1 1। 1 1 से हमारा क्या मतलब होता है कि हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज एग्जिस्ट कर रही है, ऐसा वाला क्राइटेरिया। यहाँ पर ये चीज नहीं हो सकती है कि दो एलिमेंट्स की सेम इमेज हो जाए, ये चीज नहीं हो सकती है। इससे हमें क्या पता चलता है कि अगर दो इमेजेस बराबर हैं तो हमें ये प्रूफ करना है कि दो एलिमेंट्स जो हैं वो भी बराबर है। तो हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं, लेट थीटा एक्स इज इक्वल टू थीटा वाई। थीटा एक्स का मतलब क्या हुआ, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एक्स टी टी विच इज इक्वल टू इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वाई टी टी, जहां पर टी हमारे पास में नॉन जीरो एलिमेंट है r का। अगर ये दोनों इक्विवेलेंस क्लासेस बराबर हो जाती हैं, इसका मतलब हमारे पास में ये जो एलिमेंट्स हैं वो आपस में रिलेटेड हो गए बाय दिस रिलेशन टिल्डा। तो हमारे पास में ये क्या आ गया, एक्स टी टी इज रिलेटेड टू वाई टी टी। तो ये आ गया एक्स टी इंटू टी इज इक्वल टू वाई टी इंटू टी। इससे क्या आ गया, एक्स टी स्क्वायर इज इक्वल टू वाई टी स्क्वायर। एक और स्टेप आ गया, इसको हम इस साइड लेके चले गए तो ये आ गया एक्स टी स्क्वायर माइनस वाई टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और 0 हमारे पास में क्या है, एडिटिव
आइडेंटिटी ऑफ आर, ये है। यहां से टी स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, ये आ गया x माइनस वाई टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। बट टी स्क्वायर जो है वो नॉन जीरो है हमारे पास में, क्योंकि t नॉन जीरो है और r एक इंटीग्रल डोमेन है। इनका ये जो प्रोडक्ट है ये जीरो आ रहा है, x माइनस वाई इंटू टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। मगर टी स्क्वायर हमको पहले ही नॉन जीरो बता रखा है, इसका मतलब x माइनस वाई जो है वो जीरो होगा, क्योंकि हमारे पास में R एक इंटीग्रल डोमेन है। अगर a इंटू बी इज इक्वल टू 0 तो मतलब क्या हुआ, या तो a 0 है या फिर b 0 है, ये मतलब हुआ। बट यहाँ पर t स्क्वायर जो है वो नॉन जीरो है, तो x माइनस वाई जो है वो 0 होगा। इसका मतलब x इज इक्वल टू वाई आ जाएगा। यानी कि अगर दो इमेजेस बराबर हैं तो एलिमेंट्स जो है वो भी बराबर आ जाएंगे। देयरफॉर थीटा इज 1 1। तो हमने इस तरह से थीटा को 1 1 प्रूफ कर दिया है। थीटा 1 1 भी है और होमोमॉर्फिज्म भी है, तो ये एक एम्बेडिंग मैपिंग हो गई। अब एक एम्बेडिंग मैपिंग एग्जिस्ट कर रही है R और F के बीच में। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि R को हम एम्बेड कर सकते हैं F के अंदर, यानी कि इंटीग्रल डोमेन इज एम्बेडेबल इनटू अ फील्ड। एक इंटीग्रल डोमेन जो है वो एम्बेडेबल हो जाता है फील्ड में। इस तरह से हमारे पास में ये वाला जो वीडियो है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। इसी के साथ साथ ये जो थ्योरम है वो 4 पार्ट्स के साथ साथ यहीं पे कंप्लीट हो जाती है। ये वाले जो वीडियोस है, लास्ट वाला वीडियो और अभी वाला वीडियो, उसको मैंने एक नई तरीके से कराने की कोशिश करी है, यानी कि उसको मैंने पहले ही लिख लिया है और फिर स्टेप्स को एक्सप्लेन करा है। तो ये अब तक कराए हुए कॉन्सेप्ट से थोड़ा सा अलग है। अगर आपको लगता है कि मैं पहले ना लिख के रखूं, मैं आपको साथ साथ में लिखवा के करूं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। या फिर अगर आपको ये वाला जो मेथड है वो ज्यादा अच्छा लग रहा है तो मुझे कमेंट करें। आपको जो भी मेथड कंफर्टेबल लग रहा है, मेजॉरिटी लोगों को मैं उसी मेथड से आपको ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करा दूंगी। इसके अलावा ये वाले जो नोट्स हैं, अब वीडियो देखने से पहले मैं आपको ड्राइव की जो लिंक है जहां पर मैं ये सारे के सारे जो नोट्स हैं वो एज अ पीडीएफ सेव कर रही हूँ। आप क्या करिए, डिस्क्रिप्शन में जाकर उन नोट्स को डाउनलोड कर लीजिए और फिर इस वीडियो को समझिए। आपको हर एक जो स्टेप है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और फ्यूचर में इसी तरह से हायर मैथमेटिक्स के वीडियोस देखने के लिए लर्न मैथ इजीली चैनल को सब्सक्राइब कर